गुड इवनिंग। आज हम लोग एसएससी जेई की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया था हमने कि उसका एक ओवरव्यू देंगे आपको, और एसएससी जेई क्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं एसएससी जेई के जो पेपर हैं, एक 2019-20 का जो नोटिफिकेशन आया था और 2020-21 का। 19-20 वाला पेपर भी नहीं हो पाया था क्योंकि उसका नोटिफिकेशन 13 अगस्त 2019 को आया था, और 20-21 वाले का 4 अगस्त 2020 को आया था। अगर ध्यान से देखें तो ऑब्ज़र्व करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगस्त के ही आसपास इसकी नोटिफिकेशन आती है। अब ये कोरोना की वजह से ही है कि इसका पेपर अभी तक हो नहीं पा रहा है, वरना ये अप्रैल में अप्रैल कह रहे हैं, ये पेपर हो चुका होना चाहिए तब तक के। ये जो आपका अप्रैल का जो मंथ आ रहा था ये सब सिमट चुका होता, उसमें जनवरी फरवरी तक ये भी पेपर हो जाता, बट ये खींच के आगे तक चला गया है। तो सितंबर 2000 वहाँ जनवरी फरवरी में गया, फिर अप्रैल में गया, फिर सितंबर में आ गया। सितंबर 2020 से 2004 सितंबर के बीच में इसकी टेंटेटिव डेट है अभी भी। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी कोविड की होगी उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, बट अभी जो है वो फ़िलहाल यही है। तो इसको आप श्योर ना समझे, बट इसी को हम अपने डेट मान के चलते हैं। और जो हमारी 20-21 की वैकेंसी है उसमें जनवरी 2021 से फरवरी 2021 के बीच में इसका टीयर 1 का पेपर होगा। दोनों के टीयर 2 अभी डिसाइड नहीं है, बिकॉज टीयर 1 अभी तक हुए नहीं हैं। टीयर 2 जो हो जाएंगे टीयर 1, उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि टीयर 2 कब होंगे। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में डिटेल है। इसके अलावा अब जब हम बात करेंगे इसके ओवरव्यू की, तो उसमें ये देखेंगे कि इसके पेपर पैटर्न में कितने पार्ट होते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे जिन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए है ये वीडियो। और आज से हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जेई लेवल का। यहाँ पर हमें ज्ञान नहीं बांटना है कि आपको मशीन और मेजरमेंट में पक्का कर देना, बस इतना करना है कि आप वहाँ पेपर निकाल लो। ठीक है, आप सब लोगों ने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है। हाँ, एक चीज़ और इसमें है, वो है इसकी क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर डिप्लोमा, अब क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, तो डिप्लोमा ईई या ईआईसी, कोई भी चीज़ जिस पे आपने डिप्लोमा कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि ईआईसी जो होता है वो भी इलेक्ट्रिकल की ही ब्रांच होती है। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब होता है जैसे कि स्टेट लेवल का जो पेपर्स होते हैं वो आपके जो जेई के, उसमें क्या होता है, डिप्लोमा अगर नहीं होगा तो बीटेक वाला नहीं बैठ सकता, तो मैंडेटरी होता है डिप्लोमा। यहाँ क्या है, डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। इफ़ अगर आप सिर्फ बीटेक हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए हैं। बट ये अलग बात है कि इनका जो पूरा कोर्स होता है, ये जो होता है, जो इसका बीटेक होता है, इनका जो भी कोर्स होता है वो डिप्लोमा लेवल का होता है। तो जो भी हम पढ़ाएंगे वो डिप्लोमा लेवल का ही पढ़ाएंगे। जो एसएससी जेई में आता है लेवल, चाहे जो भी हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी छूट गई हो, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब डिसाइड करेंगे। बट अभी हम फिलहाल इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। बस इतना याद रखिए कि ये पेपर जो होते हैं ये नॉलेज बेस से ज़्यादा एक्यूरेसी बेस होते हैं, कि जो भी करें वो ठीक करें, वो सही होना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेपरों में। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा ज़रा आप लोग, ये तो आपको पता चल गया, ये सब आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है, इसके बाद इसमें वैकेंसीज जो है वो आपको नोटिफिकेशन में दी हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपके 2 ही सेक्टर में आती है एसएससी जेई में, और वो आपका दोनों सेक्टर होता है, एक सीपीडब्ल्यूडी होता है और एक दूसरा आपका एमईएस होता है। इनमें वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल के कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल में एससी की 28 है, एसटी की 14 है, ओबीसी की 50 है, और अनरिजर्व कैटेगरी की 99 वैकेंसी है। एमईएस में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों अलाउ हैं, उसमें एससी की 5 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 14 है और अनरिजर्व्ड की 19 है। फड़क्का बैराज प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल में ही एससी, एसटी और ओबीसी की 0 वैकेंसी है और यूआर की 1 है, अनरिजर्व्ड की यानी। और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नवल डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल में एससी की 2 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 2 है और यूआर की 8 है। ठीक है, तो ये तो आपके वैकेंसी की डिटेल हो गई, ये आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है, कैसा है, और इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें
पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कि जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हो, ठीक है, उस लड़ाई का क्या खाका है, क्या ओवरव्यू है, उसके बारे में हम लोग को पता चलना चाहिए। अगर हम उसके बारे में नहीं जानते तो हमसे समझो ये लड़ाई हम लोग लड़ने से पहले ही हार गए। ठीक है, आप लोग, वैसे तो मैं आपका टॉपिक डिसाइड कर चुका हूँ, बट स्टिल आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। ठीक है, अगर वो सही रहेगा स्ट्रेटजी वाइज भी तो मैं वही शुरू करूँगा, अगर नहीं सही रहेगा स्ट्रेटजी वाइज तो मैं उसका रीज़न दे दूँगा। बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से डरे हुए हो नहीं, सॉरी, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से घबरा रहे हो, सच्चाई बताऊँ तो, कि आपको लगता है इसे नहीं हो सकता है। तो पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर सिलेबस पे आते हैं। ठीक, इसमें दो तरह के पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर फर्स्ट। ठीक, पेपर फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस आती है 50 मार्क्स की, रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की, और आपका सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, सिविल वालों के लिए सिविल, और मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल। ये तीन के लिए अलाउ होता है 100 मार्क्स का। यानी टोटल आपका जो पेपर फर्स्ट होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 0.25, यानी 1/4। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और अगर आपने उसको गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। अगर 2 नंबर का होता तो क्या होती, 0.5 होती। लेकिन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स इज इक्वल टू 1, तो वो सब के सब 1-1 नंबर के होंगे। यानी 200 सवाल होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और टाइम क्या होगा आपका, टाइम 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, 120 मिनट में 200 सवाल हल करने हैं आपको, तो मोस्टली क्वेश्चन आपके टिप पर होने चाहिए, वरना इस पेपर में अगर सोचते रह गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। डेटा आपको अच्छा सा पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब की तैयारी में कराऊंगा, आपकी इसके लिए चिंता मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पेपर 2। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल ही आता है, वही जो आपका, जिसको जनरल इंजीनियरिंग के नाम से बोला जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल की ही बात करेंगे, बार बार ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए भी यही होता है। वो अकेले आता है 300 मार्क्स का। ठीक है, 300 मार्क्स का पूरा होता है ये। लेकिन सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, पहले ये निकलेगा तब तो यहाँ होंगे। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए हमें सबसे अच्छी चीज़ और ज़रूरी चीज़ है कि हमें इलेक्ट्रिकल पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो जो भी होगा वो सब मैं आपका रीजनिंग का, जीए में मोस्टली करंट अफेयर्स आती है। ठीक है, करंट अफेयर्स जो होती है वो लास्ट में जब आपका पेपर नज़दीक आने वाला होगा तो आपको 1 महीने का समय चाहिए होता है, इन दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट होता है ये, बिकॉज इट नीड्स फाउंडेशन, इनको फाउंडेशन चाहिए, बिना फाउंडेशन के ये नहीं बनेंगे। और ये समझो ऊपर के फ्लोर है, ये अगर बन गया तो इसके ऊपर को खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिविल वाले होते तो समझ जाते फाउंडेशन, अभी हर कोई जानता है न्यू बनने में टाइम लगता है, ऊपर मकान खींचने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न है पेपर का। अब हम इलेक्ट्रिकल के उन सब्जेक्ट्स की बात, सॉरी उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो हमको इसमें पढ़ाने हैं। टॉपिक्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक, अलाउ सब हैं, बट जो उनमें टॉपिक हैं वो डिप्लोमा लेवल के हैं। सबसे पहला जो आपका आता है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल। आपके सिलेबस में कुछ और भाषा में लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, आप तो समझ ही रहे होंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब होता है सर्किट एंड लॉ, किरचॉफ का नियम, मैक्सवेल के नियम, जो छोटे छोटे नियम होते हैं वो सब आपको बताते जाएंगे, वो सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में आ जाते हैं।
दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसमें आपका डीसी मशीन, एसी मशीन, एसी में भी इंडक्शन, सिंक्रोनस, ठीक है, और स्पेशल टाइप ऑफ मशीन। स्पेशल टाइप ऑफ मशीन। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बीटेक वाले अगर सुन रहे हो तो उनके लिए समझो पावर सिस्टम का ही पार्ट है, वो जानते हैं। उसके बाद यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेरी स्पेलिंग और राइटिंग पे मत जाना, भावना पे जाना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या क्या है, उसके बाद हाँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मशीन ट्रांसमिट और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एक टॉपिक और है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। बस ये टॉपिक आते हैं आपके, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। अब मैंने तो सोच रखा है मुझे क्या पढ़ाना है शुरुआत में, ठीक है, और वो टॉपिक आपका क्या होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर सबसे शुरुआत से लेक्चर चाहिए, स्टार्टिंग से। मैं उसको पहले पढ़ाना शुरू करूँगा जिसका इन्फ्लुएंस या जिसका रोल आपके पेपरों में बहुत ज़्यादा हो। मैंने एसएससी के 3 बार पेपर निकाले हैं, ठीक है। एसएससी का कोई बहुत टफ पेपर या कुछ ऐसा नहीं होता है, तो आप इसके लिए वो मत होइए, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, मुझे पूरा आइडिया है। और फिलहाल इस करंट सिनेरियो में पिछले 2-3 सालों में क्या आ रहा है, पिछले 4-5 साल पहले क्या आता था। हाँ, आप लोग प्रीवियस ईयर के जब पेपर लगाइएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत पुराने पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि 10 साल 15 साल पहले मत चले जाइए। गिनती के 7 से 8 साल पुराने जो पेपर आपको मिलते हैं, जो सिर्फ 7 से 8 साल के पुराने हों, या ये कह लीजिए कि आप सन 2010-11 के बाद से अब तक के जो पेपर हैं बस वो लगाइए। उससे आपको एग्जैक्ट सिनेरियो और एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि अब पेपर का जो टाइप है वो कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्या क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन के ये फिक्स टाइप्स हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको अच्छी तरह से पता है, ये सब चीज़ें उनकी कंप्लीट हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी घबराहट अगर होगी भी तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में होगी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होगी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में होगी, क्योंकि ये थोड़ा अलग हैं, बस घबराने की और कोई ज़रूरत नहीं इसमें, ठीक है। बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पढ़ चुके हैं बच्चे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैं डिप्लोमा के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके पैरेलल में लेक्चर बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो वो कोशिश करूँगा जारी रखूँ, तो वो आपके चलते रहेंगे। तो अगर आपको डीप स्टडी करनी है डिप्लोमा के लिए, आगे के लिए, तो उस पर आप फोकस बनाए रखिएगा। कि जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जो अगले सेमेस्टर में जाएंगे, तो वो सब मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो उस पर आप अपना पकड़ अपनी बनाए रखिएगा। उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट होगा आपका, अब अगला जो टॉपिक होगा, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के लिए है, तो वो सभी को पढ़ना है, क्योंकि वो तो बस हमारी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहिए और किसी भी तरह की कोचिंग के जंजाल में या किसी भी चीज़ों में ऐसे मत फंसिए, ठीक है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देंगे, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, घबराइए नहीं, ठीक। आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो एक बेस्ट कोचिंग में आदमी दे सकता है। कैसे टीचर्स होते हैं, क्या होते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। नो वन कैन
मोर क्वालिफाइड देन मी। ओके, तो बस मैं ये घमंड से नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। कि बस ये है कि फालतू पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस मेरे साथ लगे रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, देखिए कुछ कमी हो तो उसमें कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, बस आप लोग को ये बताना है कि इनमें से किस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये मैं आप लोगों के मुँह से सुनना चाहता हूँ, ठीक है। सो स्टे सेफ, क्या बुलाएं, फ़िलहाल तो इस टाइम पे यही कह सकते हैं हम आपको, एंड गुड नाइट।